हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग पाठशाला में। चलिए देख लेते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर इसका रेंज ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छा मार्केट देखने को मिल सकता है। 17,350, 360 या फिर 400 तक मार्केट जाता हुआ आपको दिख सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद हमारा रेंज क्रॉस तो किया। अगर हम लोग इसको 15 मिनट चार्ट में लगाएं तो यहाँ पर हमारा रेंज क्रॉस तो हुआ, लेकिन एक अच्छा ट्रेड देखने को नहीं मिला। यहाँ पर ये रेंज हमारा क्रॉस हुआ, 240 का एरिया क्रॉस हुआ। उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड देखने को नहीं मिला। यहाँ पर अगर किसी ने बाय भी किया होगा तो इसको 1:1 भी यहाँ पर नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हिट हुए और यहाँ पर एट द एंड में निचले स्तर पे आके इसने क्लोजिंग किया है। अभी हम लोग इसमें किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, कल यहाँ पर मंथली एक्सपायरी होने वाला है। कल का मार्केट हो सकता है एक ट्रेंडिंग मार्केट भी देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन से मार्केट साइडवेज है, तो हो सकता है कल के दिन में एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने को मिले। तो यहाँ पर हम लोग अगर ऊपर के लेवल पे देखेंगे, 17,240 का एरिया है, ये आप मार्क कर लेंगे और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो 17,170 का जो एरिया है इसको मार्क कर लेंगे। अगर इसी रेंज में मार्केट ओपन होता है और 1 घंटे 2 घंटे रेंज में रहता है या फिर किसी साइड ब्रेकडाउन होता है तो उसका हम लोग केस डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं कि अगर इसी रेंज में ट्रेड करता है 1 घंटे 2 घंटे, इसके बाद किसी भी साइड ब्रेक करे, या तो ऊपर की साइड या तो डाउन साइड ब्रेक करे, किसी भी साइड ब्रेक करेगा, हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। तो अगर 17,240 क्रॉस करेगा तो हम लोग यहाँ पे बाई करके चलेंगे, और अगर नीचे के साइड 17,170 क्रॉस कर देता है तो हम लोग शॉर्ट करके चलेंगे, और अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 17,080 के आसपास रहेगा। यहाँ तक हमारा पहला टारगेट रहेगा। और फर्दर अगर डाउन साइड मोमेंटम होता है यहाँ पर तो फिर हम लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे, और फिर हमारा टारगेट जो हो जाएगा वो 17,000 के आसपास तक हमारा टारगेट सेकंड टारगेट हो जाएगा। और अगर 17,240 को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, फिर हमारा टारगेट रहेगा 17,400 के आसपास। इसको अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट करूँगा, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि मेजर रेजिस्टेंस जो हमारा है, वो अभी 17,400 के आसपास है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो 17,360 से 370 से लेके 400 का एरिया है। ये आपको 17,400 तक फ्लो में जाता हुआ दिख सकता है यहाँ तक। तो अगर ये 240 को क्रॉस करता है, तो हम लोग यहाँ पे बाय करके चलेंगे, और जो हमारा टारगेट रहेगा 370 से लेके 400 तक हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ पर देखेंगे, मेजर रेजिस्टेंस की बात मैं क्यों कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट रहा, इसी का रेजिस्टेंस लेके फिर डाउन साइड आया है। इसके बाद इसने ब्रेकडाउन दिया है। तो नीचे के लेवल पे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो एरिया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा था मार्केट। अभी अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा और अच्छा फॉल हो सकता है। और अगर ऊपर के साइड में ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे, जब तक कि अगर 17,400 क्रॉस कर देता है, उसके बाद हम लोग हेवीली इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। पहले इसमें थोड़ा क्वांटिटी कम रखेंगे। यहाँ पर मोमेंटम तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन फिर भी हम लोग क्वांटिटी कम रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किसी भी टाइम पे सेलिंग आ जा रहा है। और यहाँ पर ऊपर जाने में मार्केट बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो अगर हमें 17,400 के ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाती है तो यहाँ पे थोड़ा-सा बुल्स यहाँ पे हावी हो जाएँगे बियर्स पे, फिर हम लोग यहाँ पर बाई जा सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो गया कि जब यहाँ पर फ्लैट ओपन होगा और इसको किसी भी साइड रेंज बाउंड होने के बाद किसी भी साइड क्रॉस करेगा, तो फिर हम लोग यहाँ पर बाई या फिर सेल करके चलेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है और इमीडिएट क्रॉस करता है, तो फिर हम लोग इसको इमीडिएट बाई करके चलेंगे। पुट ऑप्शन नीचे की तरफ अगर क्रॉस करेगा और ऊपर की तरफ अगर क्रॉस करता है तो हम लोग कॉल ऑप्शन बाई करके चलेंगे। और अगर नीचे की तरफ क्रॉस कर देता है तो हम लोग पहले फर्स्ट टाइम 17,100 के लेवल पे जब आएगा, यहाँ पर हम लोग अपना पहला टारगेट बुक करेंगे, क्योंकि अगर कल देखिए, कल एक्सपायरी होने वाला है। यहाँ तक जैसे ही आएगा हम लोग यहाँ पर पहला टारगेट बुक करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर वॉच करेंगे यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो अगर यहाँ पे मार्केट हॉल्ट कर जाता है तो यहाँ पर प्रीमियम डीके बहुत तेजी से होगा। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट वाले पोजीशंस हैं वो भी लॉस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हम लोग पहला टारगेट अपना 17,100 पे बुक करेंगे। इसके बाद अगर डाउन साइड फर्दर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग फिर से अपना पोजीशन ऐड करेंगे। इसी तरीके से अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है 17,240 को, तो हम लोग 17,370 के आसपास हम अपना पहला टारगेट रखेंगे। उसके बाद हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस एक्शन किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, उसके बाद हम लोग अपना पोजीशन डिसाइड करेंगे। और यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है तो ओपन होते ही हम लोग शॉर्ट करके चल सकते हैं। अगर 1-2 मिनट आप हम लोग वेट करेंगे, 2 मिनट। अगर मार्केट वहाँ पे नेगेटिविटी दिखाता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करके चलेंगे। हमारा टारगेट जो रहेगा वो 17,100 के आसपास पहला टारगेट यहाँ पर हम लोग रखेंगे। और अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग 17,240 के ऊपर बाई करके चलेंगे, जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया है। तो चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है और बैंक निफ्टी को हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो 34,400 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 35,350 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इसको हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे चले यहाँ पर,
तो मैं इसको अगर थोड़ा-सा स्लाइड करूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि 34,400 का जो लेवल है, ये पहले से ही एक सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम करता हुआ आपको दिख रहा है। और अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर 35,350 का जो लेवल है, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हॉल्ट किया है और उसके बाद अपर साइड मोमेंटम स्टार्ट किया है। अभी नीचे की तरफ हमारा जो 34,400 का एरिया है, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अभी चलिए देखते हैं इसको हम लोग इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 35,100 का एरिया, ये एरिया जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ऊपर की तरफ अगर आप वॉच करेंगे तो 35,300 का जो एरिया है, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर रेंज ब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ पर बाय करके चलेंगे और हम लोगों ने वैसा ही किया, लेकिन हमें एक अच्छा ट्रेड नहीं मिला, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी लास्ट हाफ एन आवर में यहाँ पर फॉल हुआ है, तो हम लोग इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे देखिए 34,950 का लेवल मार्क कर लेंगे। थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है और 950 को क्रॉस करता है तो हम लोग इमीडिएट शॉर्ट करके चलेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा यहाँ पर 34,700 के आसपास हमारा यहाँ पहला टारगेट हो जाएगा। अगर नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग 34,700 पे पहला टारगेट बुक करेंगे। पहले 15 मिनट में ही अगर यहाँ तक आ जाता है तो फिर हम लोग 34,600 तक भी वेट कर सकते हैं। यहाँ तक पहला टारगेट बुक करेंगे, इसके बाद वेट करेंगे किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, फिर उस तरीके से हम लोग अपना पोजीशन डिसाइड करेंगे। यहाँ पर पहले टारगेट बुक करने के पीछे का रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया है, कल एक्सपायरी होने वाला है और प्रीमियम डीके बहुत तेज़ी से होंगे। तो हम लोग पहला टारगेट जल्दी से बुक करेंगे, उसके बाद देखेंगे 12-1 बजे के आसपास कोई प्राइस एक्शन फॉर्म होगा, उसके बाद हम लोग फिर से ट्रेड एंटर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 35,100 के ऊपर मार्केट ओपन हो जाता है, फिर जो ये सेलिंग हुआ है इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग वेट करेंगे कि फिर किसी साइड ब्रेक करे रेंज बना के या फिर किसी तरीके से, तो फिर हम लोग इसमें ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हम लोग फर्स्ट 5 मिनट वेट करेंगे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, 34,800 का लेवल जो है, ये लेवल्स वॉच करेंगे हम लोग किस तरीके से ट्रेड हो रहा है। फिर उसके बाद कोई प्राइस एक्शन बनेगा तो फिर मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अभी चलिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जिन्हें हम कल के दिन में ट्रेड कर सकते हैं। पहला स्टॉक है बायोकॉन। बायोकॉन को हम लोगों ने बाय करने के लिए रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 350 का जो लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और यहीं से इसने फिर से बाउंस बैक किया है और यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। कल हम लोग इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे, चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देख लेते हैं। तो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 363 का एरिया जो है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। यहाँ पर डाउनसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ था और अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसी लेवल पे कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है और यहाँ पर एक रेंज फॉर्म हुआ है। तो अगर यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करता है 362 को, तो फिर हम लोग बाय करके चल सकते हैं। जो हमारा टारगेट होगा वो 376 74 तक का आप यहाँ पर देखेंगे, तो 376 से लेकर 374 तक का हमारा टारगेट यहाँ पर रहेगा और जो स्टॉप लॉस रहेगा, आप 361 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस यहाँ पर मिल रहा है और अच्छा ट्रेड मिल रहा है। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, मोमेंटम स्टार्ट करता है तो हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। और अगर नीचे की तरफ अगर आप बात करेंगे तो नीचे की तरफ अगर 360 तक आ जाता है, फिर आपको यहाँ पर थोड़ा-सा यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस देके निकलना पड़ेगा। क्योंकि फिर हो सकता है कि ये थोड़ा-सा नीचे या डाउनसाइड है, फिर यहाँ पे थोड़ा-सा मोमेंटम बना है, कोई प्राइस एक्शन बनेगा, फिर हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। तो बायोकॉन अगर 362 को क्रॉस करता है, तो आप 362.5 के ऊपर बाय करके चलेंगे, अपना स्टॉप लॉस जो रहेगा 360 का मेंटेन करेंगे और जो जो टारगेट हमारा रहेगा 374 से लेके 376 तक का टारगेट हम लोग रख सकते हैं। अगला स्टॉक है एल-एन-टी। एल-एन-टी में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी फॉर्मेशन यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो हम लोग इसको पहले जो मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न है, पहले उस पर हम लोग फोकस करेंगे, सिंगल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। तो मल्टीपल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमारे पास है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, अगर इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। 1960 तक आपको एल-एन-टी जाता हुआ दिख सकता है। अभी उसको छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देख लेते हैं कि हम लोग उसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1904 से लेके 1892 तक का आपको यहाँ पर एक रेंज दिख रहा होगा। इसको बार-बार ऊपर की तरफ क्रॉस करने की कोशिश किया है लेकिन क्रॉस नहीं कर पाए। अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो 1892 का एरिया है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो कल अगर थोड़ा-सा गैप अप ओपन होता है, 1900 के आसपास मार्केट ओपन होता है और ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, तब 1904 के ऊपर बाय करके चलेंगे और 1892 का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और 1940-50 तक का अपना पहला टारगेट यहाँ पर रखें। इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट करूँगा तो हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पे टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। इसको थोड़ा-सा मैं ज़ूम आउट करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1900 का जो एरिया है, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह पहले से काम कर रहा था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो एरिया है, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो मैंने बनाया था, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो अगर यहाँ पर क्रॉस करता है, तो फिर हमें पहला टारगेट 1945 के आसपास रखेंगे।
और फिर अगर फर्दर मोमेंटम करता है तो हम लोग फिर से यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। अगला स्टॉक है विप्रो। विप्रो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रेंज फॉर्म हुआ था। रेंज फॉर्म होने के बाद ऊपर की साइड ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो अब अगर इसको 706 को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो हम लोग 702 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाई करेंगे और जो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पर हमारा टारगेट हो जाएगा 720 के आसपास तक आपको मार्केट जाता हुआ दिख सकता है कि थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में मैं लेके चलूंगा। यहाँ पर मैं आपको टारगेट यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे 710 पे हो सकता है थोड़ा-सा रिएक्शन मिले इसको, लेकिन 706 क्रॉस करेगा तो हम लोग यहाँ पे बाई करके चलेंगे। जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो 720 के आस-पास यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा। फर्दर अगर मूवमेंट करता है तो आपको 730 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। अगला स्टॉक है मारुति। मारुति में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से गिरावट हुआ था। गिरावट होने के बाद ये लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अभी यहाँ पर अपने जो इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो अगर इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो फिर हमें एक मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। अभी चलिए इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देख लेते हैं किस तरीके से इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक रेंज दिख रहा है। यहाँ पर भी एक रेंज आपको दिख रहा है 7360 का, 7360 का जो लेवल है ये अगर क्रॉस होता है तो हम लोग यहाँ पर बाई करके चलेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 7300 का। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो 7320 जो 7320 का एरिया है यहाँ तक अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाता है तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस देके यहाँ पर निकल जाएंगे। लेकिन अगर इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पे 7440 तक, 7440 तक अपना एक पहला टारगेट रखेंगे। अगर ये मिल जाता है तो आप लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।